बागेश्वर धाम की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव बनाने के लिए अपने अभियान को शुरू कर दिया है। बागेश्वर धाम में पहला हिंदू गांव बनाने के लिए आधारशिला रख दी गई है। यानी बागेश्वर धाम में अगले 2 साल में पहला हिंदू गांव बनकर तैयार हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि पहले हिंदू परिवार बनाए जाएंगे वहां पर, उसके बाद समाज और गांव बनेंगे, फिर हिंदू तहसील, जिला, राज्य की स्थापना होगी और इसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होता है। समझिए आप रिपोर्ट में। बाबा का सपना हिंदू राष्ट्र अपना। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है। पहले हिंदू गांव, फिर हिंदुस्तान। कि भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे। हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे। हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर धाम में देश का पहला हिंदू गांव। अगर ऐसा ही उनको है कि हमको जात पात मिटानी है तो वो जाएं और दलितों के घर जाके भोजन करें। सबसे पहले तो वो ये काम करें, तब तो लोग प्रेरणा लेंगे। देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सदैव समाज में सौहार्द के लिए और सनातन की प्रगति के लिए काम करते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए नए अभियान का आगाज कर दिया है। बागेश्वर धाम में देश के पहले हिंदू गांव की आधारशिला रख दी गई है। यहीं से हिंदू राष्ट्र की मांग का धमाकेदार आगाज हो गया है। भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति से दी जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं बाबा बागेश्वर कैसे हिंदू राष्ट्र की मांग को गांव से लेकर देश तक अभियान चलाएंगे। सबसे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हिंदू परिवार बनाएंगे, उसके बाद समाज और गांव बनाए जाएंगे। गांव से तहसील, जिला और राज्य को हिंदू बनाया जाएगा। उसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होगा। यहाँ बनने वाले 1000 मकानों के निर्माण की लागत का सहयोग लोगों से लिया जाएगा। केवल मात्र इस बात का सहयोग लिया जाएगा कि आप निर्माण कार्य के लिए जो समिति तय की गई है, उस समिति को मटेरियल का, सामग्री का आप जो है व्यवस्था करवा दें, तो पूर्णतया एक जैसे मकान 1000 मकान इस भूमि पर बनाए जाएंगे। हाँ, ये क्रय विक्रय हेतु नहीं है, इसीलिए जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वो भवन आपका ही रहेगा बागेश्वर धाम के पास में। उधर हिंदू राष्ट्र की मांग पर अब प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने निशाना साधा है, जिस पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। जो ये अपना बंधु है, अपना बंधु नहीं है, ऐसा छोटे से चित्त के लोग सोचते हैं। जो बड़े हृदय वाले होते हैं उनके लिए पूरी धरती परिवार होती है। ये जो कह रहे हैं कि किसी गांव में कोई दूसरा नहीं घुस पाएगा, ये सनातन धर्म की मान्यताओं के विपरीत है। ऐसे धर्म के आधार पर किसी ग्राम की निवास की कल्पना है जिसमें सकल समाज एक हो, तो उसमें फिर जात पात का भेद कहां से आया? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने तुष्टीकरण की नीति के चलते जिस प्रकार का विरोध करने की प्रवृत्ति बनी हुई है, उसको त्यागना पड़ेगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू परंपरा के संत हैं, तो यदि वो अपने संस्कार, संस्कृति, रीति नीति और सिद्धांतों के आधार पर यदि किसी संकल्पना पर काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री अपने अभियान में जुट गए हैं। अब देखना होगा कब तक बाबा बागेश्वर की परिकल्पना साकार रूप लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।